हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, कुछ दिनों से मार्केट में एक डाउनफॉल दिखा जा रहा है। एट द सेम टाइम कुछ स्टॉक्स है उनमें भी काफ़ी भारी मात्रा से गिरावट देखी गई। नाउ एट द सेम टाइम एक जो फेमस स्टॉक है, ब्लू चिप कंपनी है IRCTC में, उसमें हमने 50% का एक डाउनफॉल देखा, मैसिव डाउनफॉल। उस समय पे बहुत सारे इन्वेस्टर जिन्होंने ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखा हुआ है, वो बड़ी चिंता में आ गए कि अगर 50% एट फ्रॉम द टॉप अगर कोई स्टॉक करेक्ट होता है तो उसमें क्या करना चाहिए। एट द सेम टाइम और कुछ ब्लू चिप कंपनी है जैसे TCS हो गया, एशियन पेंट्स हो गया, उसमें भी कुछ 15 to 20% ऐसे डाउनफॉल देखे गए। तो ऐसे समय पे जो स्टॉक हमने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किए या फिर कुछ लोगों ने स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी ये स्टॉक बाय करके रखे, तो वो भी उनमें ट्रैप हो चुके हैं। तो ऐसे समय पे इन स्टॉक को अगर हमने लॉन्ग टर्म में रखा हुआ है तो हम लोग सही में इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं या नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि कोई भी स्टॉक के बारे में अगर आप एक राय बनाते हो कि इसे लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए और क्या करना चाहिए। जैसे IRCTC अभी बहुत ही पॉपुलर स्टॉक हो चुका है रिटेलर्स के बीच में, क्योंकि बहुत सारी क्वांटिटी लोगों ने लॉन्ग टर्म के होल्ड करके रखी है और उनको लग रहा है कि हम इसे बेच दे या फिर अभी और बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, या फिर जो नए इन्वेस्टर है वो भी सोच रहे हैं कि इसको बाय कर सकते हैं या इस लेवल पे। तो आज के इस वीडियो में हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे IRCTC को फंडामेंटली एज वेल एज टेक्निकली, और मैं आपको लॉजिकल रीजन बताऊंगा कि ये स्टॉक को सही में होल्ड करना चाहिए या नहीं। एट द सेम टाइम हम इसको कंपेयर करेंगे TCS और एशियन पेंट में भी जो डाउनफॉल देखे गए 15 to 20%, वो ऐसे स्टॉक को जब डाउनफॉल में आते हैं तो हम कंपेयर करके देखेंगे कि हम लोग इस स्टॉक में क्या कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू द अवर टॉपिक एंड लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो सिंपली हम चलते हैं और देखते हैं कि निफ्टी में काफ़ी दिनों से एक डेली कैंडल से ये तो डाउनफॉल देखा गया। नाउ एट द करंट लेवल द निफ्टी एट 17,671। और सिंपली हम जब IRCTC का चार्ट देखते हैं तो हम लोग देख सकते हैं, अभी तो स्प्लिट होने के बाद ये चार्ट करेक्टेड चार्ट है, तो टॉप इज ऑलमोस्ट एट 1277 के आसपास, और यहाँ से 640 रुपये तक ये आ चुका था, 650 रुपये तक। ऑलमोस्ट 50% का एक मैसिव डाउनफॉल हुआ। अब बिल्कुल ही इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ब्लू चिप कंपनी है, बट इतना बड़ा फॉल होने के बाद जो लोगों ने यहाँ पे बाइंग की है अपर लेवल पे, वो बहुत चिंता में है। अब देखो, अगर मुझे यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस अगर IRCTC का करना है तो मैं आपको ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आप लोगों को कुछ चीज़ें समझ में आएगी। अगर हम सिंपली IRCTC का यहाँ पे अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो आपको कुछ चीज़ें क्लियर होंगी कि यहाँ टोटल प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो 67.4% है। अभी ये सितंबर 2021 का डेटा है, अब पीछे जाके भी देख सकते हो। तो म्यूचुअल फंड में 5% था और ये रिटेल इन्वेस्टर 17% था। उसके आगे चलते हैं तो देन 14% रिटेल इन्वेस्टर है और म्यूचुअल फंड 7.86 है। उसके बाद में म्यूचुअल फंड धीरे धीरे कम होते गए एंड रिटेल 13% ही था। उसके बाद में अगर देखोगे तो यहाँ रिटेल इन्वेस्टर बढ़ चुके हैं, 16.31% है, और म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग कम की है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो 67.40% है। अब जब कोई भी स्टॉक को हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं या फिर उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो सबसे पहले एक चीज़ हम लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि जो कंपनी आप बाय कर रहे हो, जो स्टॉक बाय कर रहे हो, वो कंपनी का नेचर क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। अब आप देखो सिंपली IRCTC ये जो कंपनी है ये क्या काम करती है, तो जो इंडियन रेलवे है वहाँ पे टूरिज्म, कैटरिंग, इनमें सब में इन्वॉल्व है। अब आप खुद देखो कि अगर हम लोग रेलवे का बिजनेस देखें, इतने सालों से अगर आप देखोगे तो कभी भी वो प्रॉफिट में नहीं आया, क्योंकि और एक बार जब आया था एक समय पे तो वो भी जो नंबर्स थे वो कुछ बनाए हुए थे। वैसे आप कभी भी देखो कि भी रेलवे कभी प्रॉफिट में नहीं रहती। उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि IRCTC एक गवर्नमेंट एंटिटी है, वो प्राइवेट एंटिटी नहीं है। नाउ जो भी गवर्नमेंट कंपनीज होती है उनका बेसिक मकसद क्या होता है, वो कंपनियों का काम क्या होता है कि प्रॉफिट बढ़ाना या फिर सोशल सर्विस। अब आप ये खुद सोचोगे तो आप देखो कि रेलवे के बहुत सारे ऐसे ये है, जैसे गरीब रथ हो गया, ये मतलब जो नॉर्मल ट्रेन है उससे अगर गरीब रथ की आप टिकट कंपेयर करोगे तो कम में है। तो बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट कंपनी को, एंटिटी को ऐसी करनी होती है कि जिससे फ़ायदा नहीं मिलता है, लॉसेस होते हैं, बट फिर भी वो रन करना होता है क्योंकि वो समाज सेवा करते हैं, सोशल सर्विस करते हैं। तो IRCTC पहली बात तो एक गवर्नमेंट एंटिटी है, और जो 67.4% है ना, ये प्रोमोटर होल्डिंग मतलब ये गवर्नमेंट है। अब ये हार्डली एक्टिव रहते हैं क्योंकि इनको कोई मतलब इनका कोई मकसद नहीं होता है कि हमें यहाँ से स्टॉक से प्रॉफिट करना है या नहीं करना है, राइट।
तो ऐसे समय पे ये लोग हमेशा ये देखते हैं कि सोशल सर्विस पे ज़्यादा फोकस होता है। इस वजह से क्या होता है ना कि यहाँ पे जो कुछ एक्टिविटी होती है वो रिटेल इन्वेस्टर के द्वारा और फॉरेन इन्वेस्टर के द्वारा की जाती है। नाउ एट द सेम टाइम यहाँ प्रोमोटर होल्डिंग जो है, इनको यहाँ से शेयर्स को बढ़ाना नहीं होता है। अब कोई भी आप अगर एक प्राइवेट एंटिटी को कंपेयर करोगे तो आपको सिंपली एक चीज़ पता चलेगी, जैसे हम लोग टीसीएस को कंपेयर करते हैं या फिर इन्फोसिस को कंपेयर करते हैं या फिर एशियन पेंट को करते हैं, दीज आर द प्राइवेट कंपनीज। इनका पहला, अगर फाइनेंशियल लैंग्वेज में आप जाके देखोगे तो अब पहला मकसद इनका क्या होता है, इनका पहला मकसद यही होता है कि जो शेयर होल्डर्स है उनको प्रॉफिट कमा के देना। तो वो हमेशा कंपनी ऐसे डिसीजन लेते हैं, वो कॉरपोरेट ऐसे डिसीजन लेते हैं कि हमेशा जो शेयर होल्डर्स है उनको प्रॉफिट मिले, क्योंकि शेयर होल्डर्स उनको प्रॉफिट मिलेगा तभी तो आगे फ्यूचर में इन्वेस्टर आएंगे एंड दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन देयर बिजनेस। तो इन्वेस्टमेंट उनको चाहिए, इसीलिए उनको प्रॉफिट बनाना होता है, इसीलिए वो वैसे डिसीजन लेते हैं। आप खुद सोचो, अगर कल रेल, अगर इंडियन रेल अगर लॉसेस में जाती है तो वो डायरेक्टली 40% 50% ऐसे उनके जो रेंट्स है ट्रेन के उसमें हाइक नहीं कर सकती, उनको सोचना पड़ता है, राइट। तो ऐसे डिसीजन वो नहीं ले पाते। आप खुद देख सकते हो, आईआरसीटीसी में एक न्यूज़ आई कि जो रेल टिकटिंग है ऑनलाइन, उसमें जो 50% पार्टनरशिप गवर्नमेंट की आ गई थी, फिर उन्होंने वो से नेक्स्ट डे विड्रॉ कर लिया। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको कंपनी के बिजनेस नेचर को समझना। तो अगर ये कोई गवर्नमेंट एंटिटी है मैक्सिमाइज, तो आप लोगों को इससे एक सिंपल है कि ये कंपनी बहुत बड़े प्रॉफिट के लिए काम नहीं करेगी, तो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बड़े रिटर्न के लिए होल्ड करना मुझे कहो, ये मेरा पर्सनल व्यू है कि बहुत ये कोई अच्छी आइडिया नहीं है। उससे अच्छा अगर आप कोई कंपनी, प्राइवेट कंपनी, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाओगे तो दे विल ऑलवेज ट्राई, दे विल टेक सच टाइप ऑफ डिसीजन। उनके मैनेजमेंट की एक्टिविटी ऐसी होगी कि वो हमेशा चाहेंगे कि उनके शेयर होल्डर को प्रॉफिट मिलेगा, राइट। अब इसको आप सिंपली कंपेयर करोगे टेक्निकली, अगर आईआरसीटीसी में जाओगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ से ऑलमोस्ट इतना बड़ा करेक्शन हुआ 50% का। अब यहाँ पे अगर आपने बाइंग कर चुके हो या फिर आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखा हुआ है तो आप क्या कर सकते हो। देखो, ये कोई ऐसे छोटी मोटी कंपनी है तो नहीं, स्मॉल कैप, दिस इज़ अ लार्ज कैप कंपनी। अब लार्ज कैप कंपनी है तो ऐसा तो नहीं है कि ये पत्तों जैसा गिरी जाएगा और जीरो हो जाएगा, इस टाइप का फंडा तो यहाँ पे नहीं है। बट एट द सेम टाइम इतनी बड़ी जो रैली आई, अगर आप देखोगे यहाँ पे इतनी बड़ी जो कंटिन्यू रैली आई, उसका रीज़न क्या था। देखो, ऐसे में क्या होता है ना, ये जो प्रोमोटर्स होते हैं, गवर्नमेंट जो होती है वो हार्डली एक्टिव होते हैं। इस वजह से जो भी एक्टिविटी होती है वो रिटेल ट्रेडर्स की तरह या फिर फॉरेन इन्वेस्टर की तरह की जाती है। अब यहाँ पे कुछ रिटेल ट्रेडर्स ऐसे होते हैं कि जिनकी कैपेबिलिटी बहुत होती है, जो बहुत ज़्यादा पैसे लेके स्टॉक को बाय कर सकते हैं, उनको हम लोग ऑपरेटर भी कह सकते हैं। तो क्या होता है ना, ऑपरेटर के द्वारा कुछ बाइंग की जाती है बहुत भारी मात्रा में और कुछ न्यूज़ फैलाई जाती अच्छी अच्छी। उससे क्या होता, फिर रिटेल इन्वेस्टर उसमें इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देता है और स्टॉक के बारे में पूरी दुनिया में बातें होती रहती है और स्टॉक भी कंटिन्यू ऊपर जाता है, मतलब अप्रिशिएट भी होता है प्राइस के द्वारा और उनकी न्यूज़ भी कंटिन्यू हमारे सराउंडिंग में दिखती जाएगी। उस वजह से हम मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर इसमें इंटरेस्ट लेते हैं और वो स्टॉक कंटिन्यू बढ़ते जाता है। ये देखो, ये बहुत बड़े अप्रिसिएशन है, उसके बाद में कंसोलिडेशन हुआ, फिर बहुत बड़ा अप्रिसिएशन हुआ एंड देन देयर इज अ मैसिव फॉल। तो जब भी कोई न्यूज़ उसमें आ जाए, कोई अच्छी न्यूज़ आएगी तो स्टॉक ऊपर जाएगा, कोई बुरी न्यूज़ आएगी तो हम उसको पैनिक में आके सेल करेंगे और वो नीचे जाएगा। जनरली ये अक्सर गवर्नमेंट एंटिटीज जो होती है उसमें ऐसा होता है। अब यहाँ पे क्या चीज़ है ना कि अगर आपने यहाँ पे बाय कर चुके तो बहुत बड़ा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जैसे अभी फिर इतना बड़ा जो ऊपर के साइड में जब मार्केट गया था, मतलब आईआरसीटीसी का, इसकी वजह क्या है, सिंपल अगर आपको मैं बोलूँ तो दिस इज़ नथिंग बट अ पंप एंड डंप एक्टिविटी। तो एक स्ट्रैटेजी थी जिसने ऑपरेटर ने स्टॉक को पंप किया, न्यूज़ फैलाई, जैसे ही बैड न्यूज़ आ गई, इन लोगों को यही पे पता चला कि कुछ होने वाला है, इन लोगों ने वो डंप कर दिया है। तो बेसिकली अभी अगर आप होल्ड करके बैठे हो तो ऐसा नहीं है कि आपको आगे कभी प्रॉफिट होने वाला नहीं है, कभी ना कभी उसमें फिर से कोई ना कोई अच्छी न्यूज़ जब आएगी तब ऑपरेटर इसको फिर से पंप करने की कोशिश करेंगे एंड यू विल गेट दैट अपॉर्चुनिटी, यू कैन एग्जिट यूर क्वांटिटी। ऐसा नहीं है कि इसमें आगे कोई करेक्ट मतलब अच्छा अप्रिसिएशन नहीं होगा, शायद ये बढ़ भी सकता है, ऐसी बात नहीं। बट अगर लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटल एनालिसिस करके आप चलोगे तो सिंपली इट्स ऑलवेज बेटर कि कोई गवर्नमेंट मतलब आईआरसीटीसी जैसे कंपनी में आप बहुत बड़ी क्वांटिटी में होल्ड करके रहने से अच्छा आप दूसरे कंपनी में जाओगे तो दैट विल बी द बेटर ऑप्शन। एट द सेम टाइम अगर आप टीसीएस को इसको कंपेयर करोगे तो टीसीएस में भी एक अच्छा डाउनफॉल है। इसको हम वीकली चार्ट में कन्वर्ट करते हैं और देखते हैं
कि अगर देखो ऑलमोस्ट 4,000 रुपीज़ से यहाँ पे 3,400 के आसपास स्टॉक आ चुका है। इट इज़ 15% करेक्शन। अब क्या होता है ना, अब इसी लेवल पे ये स्टॉक खरीदने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप देख सकते हो दिस वाज द रेजिस्टेंस जोन। अभी पर्टिकुलर इसी लेवल पे शायद ये रिवर्स होके ऊपर चला जाए। सो अगर ऐसे समय पे, और एक गलती क्या होती है रिटेल ट्रेडर द्वारा, हम लोग जितना पैसा होता है एट ए टाइम बल्क में क्वांटिटी खरीद लेते हैं, ठीक है। नाउ बल्क में क्वांटिटी ऐसी नहीं होती है, इट डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल। अगर मेरे पास 10 क्वांटिटी के पैसे है तो हम लोग 9 या 10 क्वांटिटी पूरी उसमें से ले लेंगे। कभी भी स्टॉक को हमको लॉन्ग टर्म में बाय करना है तो प्राइस अप्रिशिएट हो या डिप्रिशिएट हो, जब भी हम स्टॉक बाय करेंगे इट शुड बी इन द SIP फॉर्म। तो उससे क्या होगा ना कि आपको अलग अलग प्राइस लेवल पे मिलेगा, और करेक्शन भी आता है तो उससे बहुत बड़ा टेंशन नहीं होता है। और अगर TCS जैसे कंपनी में आप शेयर्स बाय भी करते हो और ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में भी चला जाता है, तो डेफिनेटली ये कंपनी आगे इतना अच्छा कर रही है कि इनका रिकॉर्ड है पिछले इतने सालों का। तो ये कोई भी अगर कोई भी एटमॉस्फेयर में ये फिर से ऐसा काम करेंगे और प्रॉफिट ज़रूर आएगा, और कंपनी के जो शेयर्स है उस कंपनी का जो स्टॉक है उसमें आपको 100% एप्रिसिएशन देखेगा। तो ऐसे स्टॉक में आप कोई भी लेवल पे स्टॉक बाय करते हो तो बिल्कुल ही टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बड़ी इंडियन IT सेक्टर की टॉप की कंपनी है, तो आप उसे 100% होल्ड कर सकते हो। एट द सेम टाइम अगर एशियन पेंट को भी हम देखें तो आपको क्लियरली दिखेगा कि अगर जब यहाँ पे एक डाउनफॉल आया ऑलमोस्ट 10 to 15% के आसपास, तो एग्जैक्टली जो रेजिस्टेंस था यही पे इसने सपोर्ट लिया और ये फिर से 3,500 के आसपास 3,000 के आसपास आ चुका है। सो अब यहाँ पे ये जो डाउनफॉल हुआ, देयर वाज द रीज़न कि जो रॉ मटेरियल एशियन पेंट को लगता है उसके वजह से इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो चुका था। अब ये कम होने के वजह से स्टॉक में गिरावट आ चुकी थी। अब ये गिरावट आने के बाद भी ये स्टॉक में आप इस लेवल पे बहुत अच्छे से बाइंग कर सकते हैं, या फिर एट दिस लेवल आपने SIP भी स्टार्ट की तो कोई दिक्कत नहीं। बहुत बड़ी ब्लू चिप कंपनी है, ये ज़रूर ऐसे डिसीजन लेंगे। जैसे अभी रॉ मटेरियल में काफ़ी इन्फ्लेशन की वजह से महंगे हो चुके हैं तो उनका प्रॉफिट मार्जिन कम हो चुका है। तो 100% कंपनी ने जो एक न्यूज़ आई थी कंपनी की तरफ से एक आर्टिकल में, तो उन्होंने बताया कि अगर ज़रूरत पड़े तो हम लोगों को उनके दाम बढ़ाने पड़ेंगे। जो पेंट्स है पेंट इंडस्ट्री में, तो उनके जो प्राइसेस है वो हाइक करने पड़ेंगे क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के लिए। अब ये जो प्राइस बढ़ाना होता है, आप हिंदुस्तान यूनिलीवर को भी देख लो, उन्होंने भी प्राइसेस बढ़ाए। बहुत सारी कंपनी ऐसी करती है जब प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, तो दैट्स अ नेचुरल एक्टिविटी कि उन लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के लिए ये कदम उठाने पड़ते हैं। तो बेसिकली ड्यू टू द इन्फ्लेशन, द इंक्रीमेंट इन द प्राइसेस, प्रोडक्ट प्राइसेस, दैट इज द नेचुरल एक्टिविटी। तो ये तो हमेशा होता रहेगा, और ये ऐसे एक्टिविटी करेंगे कि हमेशा शेयर होल्डर को प्रॉफिट कैसे मिले उनके बारे में सोचते। तो कभी भी इनके ऊपर कोई ऐसा दबाव भी नहीं होता है, और वो धीरे धीरे ये चीज़ें जो होती हैं वो ऑटोमेटिकली करेक्ट कर लेते हैं। तो ऐसे स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टेड हो लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत नहीं। एट द सेम टाइम आप TCS के बारे में देखेंगे तो TCS का कोई जब ये डाउनफॉल आया तो रिजल्ट कोई ख़राब सा रिजल्ट नहीं था, बट जो एक्सपेक्टेड था एनालिस्ट की तरफ से उतने अच्छे रिजल्ट, मतलब उतने एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आ पाए। अगर आप जाके देखोगे, अगर आप TCS का फाइनेंशियल ट्रेड देखोगे तो आपको क्लियरली दिखेगा, तो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट बोथ आर कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, तो कोई खराब नहीं था, बट जो एक्सपेक्टेड था उससे ये थोड़ा कम आया, इसीलिए फिर वो गिरावट आपको यहाँ पे देखिए। देयर आर अनदर कॉर्पोरेट रीजंस ऑल्सो कि उस वजह से गिरावट हुई, बट ये जो रीजंस होते हैं ये टेम्पररी होते हैं, उस वजह से फिर से इनको रिजॉल्व करके ये स्टॉक अप ट्रेंड में जाने के फुल चांसेस है। बट एट द सेम टाइम जब हम लोग IRCTC जैसे ब्लू चिप कंपनी जो गवर्नमेंट एंटिटी है वहाँ पे थोड़ा सा बहुत बड़े लॉन्ग टर्म के लिए जब स्टॉक होल्ड करते हैं तो एक थोड़ा सा चिंता का विषय हो सकता है। एंड जो कुछ मैं बता रहा हूँ आई एम टॉकिंग लॉजिकली, बट एट द सेम टाइम दीज आर माई पर्सनल व्यू। तो ऐसा नहीं है अगर आपके पास IRCTC से हायर लेवल पे है तो आपको मतलब कभी निकलने का चांस ही नहीं मिलेगा, या फिर कभी एप्रिसिएशन प्राइस में दिखेगा नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। ब्लू चिप कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, जैसे ही कुछ अच्छी न्यूज़ आएगी तो उसमें आपको एप्रिसिएशन ज़रूर दिखेगा। अब जैसे स्प्लिट हो चुका है तो फंडामेंटल में तो कोई चेंज नहीं हुआ स्प्लिट की वजह से, बट एट द सेम टाइम जब प्राइस कम लेवल पे होता है तो रिटेलर्स आर बेसिकली टेंड टू बाय द स्टॉक अगेन, बिकॉज इफ द स्टॉक इज गेटिंग एट लोअर प्राइसेस तो जनरली रिटेलर्स आर रेडी टू बाय। उस वजह से फिर से एक स्टॉक में आगे जाके जैसे छोटी एक कुछ न्यूज़ आ गई तो अच्छा फिर से एक एप्रिसिएशन दिखने के चांसेस है। तो बेसिकली आप जब भी कोई स्टॉक बाय करते हो लॉन्ग टर्म के लिए तो फंडामेंटल एनालिसिस पे हम लोगों को सबका पता है कि
पीबी रेशो देखना है, ये देखना है, EBITDA देखना है, एट द सेम टाइम फाइनेंशियल ट्रेड देखना है, रेवेन्यू देखना है, ग्रोथ देखना है। ये सारी चीज़ें देखते समय पे एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो हमें ज़रूर देखना चाहिए, और वो होता है कि कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। अगर आप नेचर ऑफ बिजनेस को समझ जाओगे तो कंपनी के फ्यूचर स्कोप क्या रह सकते हैं ये आपको बड़े आसानी से पता चलेगा। और एट द सेम टाइम अगर टेक्निकली अगर चार्ट आपको अच्छा लगता है तो हमेशा स्टॉक को बड़ी क्वांटिटी में एक साथ बाय करने से अच्छा उसको SIP फॉर्म में छोटी छोटी क्वांटिटी में बाय करोगे तो कभी भी अच्छा है। बट एक मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप कोई पोर्टफोलियो बनाते हो, इफ़ यू आर हैविंग द 10 स्टॉक इन योर पोर्टफोलियो, एट द सेम टाइम जो ऐसे स्टॉक्स होते हैं, ये मोनोपोली बिजनेस IRCTC से, ये सारी चीज़ें ठीक है, फिर भी वहाँ पे इन टाइप का गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर होता है, उस वजह से ऐसे स्टॉक की क्वांटिटी थोड़ी कम रखोगे तो हमेशा आपको उसका फ़ायदा ज़रूर होगा। सो फ्रेंड्स, मैंने मेरा जो व्यू है वो आपको बताया। अगर आप इससे सहमत हो या अगर आपको ये सही नहीं लगता है, आपकी क्या राय है, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में उसको बताना। अगर आपने होल्ड किया है तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहता वो गलत है, बट आपका जो पर्सनल व्यू है वो ज़रूर इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिखिए, मतलब बाकी लोगों को भी एक पता चलेगा कि हम लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो फ्रेंड, थैंक यू फॉर लिसनिंग द वीडियोज़। और वीडियो में आपको कुछ चीज़ें पता चली होगी, कुछ नॉलेज बढ़ा होगा, कुछ एडिशन हुई होगी और कुछ अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर 100% वीडियो को एक लाइक करना है और आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। थैंक यू फ्रेंड फॉर लिसनिंग द वीडियो।